आप सभी को एक प्यारी सी भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं सुनाते हैं। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। गोपी गीत इतना श्रेष्ठ क्यों है? श्रीमद्भागवत में दशम स्कंद में गोपी गीत आता है। ये गोपी गीत भगवान श्री कृष्ण को साक्षात पाने का मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के जितने भी तरीके हैं या होंगे, उनमें से एक गोपी गीत है। इस गोपी गीत में 19वें श्लोक है। 19 श्लोक हैं। जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात में रास लीला का प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय बाद गोपियों को मान हो जाता है कि इस जगत में हमारा भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान उनके मन की बात समझकर बीच रास से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जीवन केवल 2 ही जगह जा सकता है, एक है संसार और दूसरा है अध्यात्म या भगवान। जैसे ही भगवान से हटकर गोपियों का मन अपने ही भाग्य पर चला गया, यहाँ भगवान बात बता रहे हैं, जैसे ही भक्त मुझसे मन हटाता है वैसे ही मैं भी चला जाता हूँ। भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रजयुक्तियों के हृदय में विरह की ज्वाला जलने लगी। भगवान की मदोन्मत्त चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं और श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की गाथा एवं मतवाली गोपियों श्री कृष्णमय हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं और लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जो प्रभु श्री कृष्ण जी लीला करते थे वही गोपियां एकत्र होकर उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगी। अपने प्रीतम की चाल ढाल, हाल, विश्वास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनकी पूरी जिस तरह भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जिस तरह रहते हैं, वही गोपियां लीलाएं करने लगी। सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। अपना स्वरूप भूलकर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर ले। उनके शरीर में ही वही गति मति, वही भाव भंगिमा उत्तर आई। वे अपने को सर्वथा भूल कर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में से ही उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वे पेड़ पौधों से उनका पत्ता पूछने लगी, यानी उनका वो कहाँ रहते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन लेने लगी और भगवान श्री कृष्ण का ही पूरा स्वरूप बनाई थी। हे पीपल, हे बरगद, नंदन नंद, श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए। क्या तुमने उन्हें देखा है? एक ही स्वर में गोपी गीत गाया गया। जब भगवान उन्हें कहीं नहीं मिले तो श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन में रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। सबने एक साथ एक ही स्वर में गोपी गीत गाया। जब सब गोपियों के मन की दशा एक जैसी ही थी, उसके भाव की एक ही दशा थी, तब उन करोड़ों गोपियों के मुंह से एक ही गीत एक साथ निकला। इसमें आश्चर्य कैसा? गोपी गीत 19 श्लोक है। गोपी गीत
कनक मंजरी छंद में है। ये गोपी गीत बड़ा ही विलक्षण और अलौकिक है। जो नित्य इस गोपी गीत पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण जी उसका प्रेम होता है और उसे उनकी अनुभूति होती है। भगवान के अंतर ध्यान होने पर एक ही कारण था। भगवान गोपियों के प्रेम को जगत को दिखाना चाहते थे कि गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। आप उस गोपी गीत का एक श्लोक पढ़िए और उसका मर्म जानिए। यदि आप हृदय से भगवान के प्रेम में डूबकर सब कुछ भुलाकर गोपी गीत नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इसलिए मन को भगवान के चरणों में सौंपकर गोपी गीत का पाठ करें। जय श्री राधे श्याम। गोपियां जिस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे, उसी प्रकार गोपियां एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण जी का वेश बनाकर उन्हीं का पूरा स्वरूप उतारे और गोपी विरह गीत में व्याकुल हो उठी। आप सभी को एक प्यारी सी भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं सुनाते हैं। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। गोपी गीत इतना श्रेष्ठ क्यों है? श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में